आंसर राइटिंग के 20 सिद्धांत आपको सिखाऊंगा टोटल, राइट, 20 प्रिंसिपल्स। आप ये समझेंगे कि एक आंसर 20 सिद्धांत, 20 सिद्धांतों के साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। इतनी बारीक से आपको लगेगा कि एक पैराग्राफ लिखने में, एक आंसर लिखने में कितनी चीजें सम्मिलित होती हैं, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कितनी गहरी होती है और उसके कितने ज्यादा डायमेंशन होते हैं। जब आप इसके साथ कहोगे कि एक जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है, एक्टिव वाइज जो है पैसिव वाइज इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी बड़ा गहरा मतलब होता है। तो ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले मैं सभी को चाहता हूं कि सबसे पहले लिखने से पहले सोचना होता है, ठीक है। लिखने से पहले क्या आता है? सोचना आता है, लिखना, ठीक है। लिखने से पहले होता है सोचना। जो सोचना और लिखना एक साथ कर लेता है, जैसे मैंने आपको एक स्पीड राइटिंग की प्रैक्टिस बताई थी, कई लोगों ने प्रैक्टिस किया, कई लोग नहीं कर रहे हैं। तो देखो, वैसे भी मैंने आपको बताया था इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रैक्टिस, परसिस्टेंस और यहां पर जो है वो आप किस तरह से आप स्किल सीखते हैं। तो आंसर राइटिंग बेसिकली इसी पे काम करता है। आप कितनी ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं तभी वो स्किल्ड होता है। तो सोचना प्लस लिखना यानी मोटर एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया, आपके न्यूरोलॉजिकल जो सेगमेंट उसके बारे में बताया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक आंसर लिखने में हमें कितनी जो है वो स्मार्टनेस, कितनी हमें कला की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए अब उसी चीज को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेडी? प्लीज मुझे बताएं। और कैसे आज ऐसे कैसे लिखा जाता है, कैसे सोचा जाता है, जो मैंने आपको 7 स्टेप सिखाए, अब उसको मैं यूपीएससी के हिसाब से स्ट्रक्चर करने जा रहा हूं। न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने हैं, आज मैं क्या सिखाने जा रहा हूं आपको, न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने हैं, आज आपको यह सिखाऊंगा। एडिटोरियल के नोट्स कैसे बनाने हैं, थिंकिंग कैसे करनी है, आज आपको यह सिखाऊंगा। किसी भी बुक को कैसे पढ़ना है, राइट, ये सिखाऊंगा। किसी पैराग्राफ को कैसे पढ़कर उसमें आउटपुट निकालना है, और सबसे बड़ी बात है एस्से कैसे लिखना है, आज मैं ये सिखाने आपको जा रहा हूं। रेडी? बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। तो पेन और पेपर याद होना चाहिए आपके पास, एकदम होना चाहिए। जो चीजें सिखा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस और होमवर्क दूंगा, इतना होमवर्क दूंगा इस संडे तक आपको सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। तो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसके साथ अब हम लोग काम करते हैं और आंसर राइटिंग को अब अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, अपने टाइम टेबल का एक परमानेंट हिस्सा बनाते हैं। चलिए, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, कई बच्चों ने, जैसे अभी ऑप्शनल के लिए बात हो रही थी, तो एंथ्रोपोलॉजी का जो ऑप्शनल है उसका जो डेमो, फ्री डेमो क्लास है, ओजांग एडू ऐप पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जुलाई को, फ्राइडे को 1 जुलाई को आप जो है वो यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे करोल बाग सेंटर पे भी आप जाकर आप जो है वो क्लास कर सकते हैं और ऐप पे भी क्लास कर सकते हैं। फ्री डेमो है, ऑप्शनल पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल का डेमो अभी भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, लाइव हो चुका है, आप इनके साथ भी, सर के साथ भी जोड़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का डेमो, आज एक और लास्ट डेमो है सर का। तो जो हिस्ट्री है यानी कि इतिहास, उसका भी आप डेमो कर सकते हैं, उनके साथ जोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजांग एडू ऐप पे मिल जाएगा या हमारे करोल बाग सेंटर पे आप मूवमेंट कर सकते हैं वहां। आज रात में 8 बजे पॉल साइंस का डेमो है, पीएसआईआर सीनियर ब्यूरोक्रेटिस में क्लास लेंगे आप, इनके साथ पीएसआईआर जो है वो जो राजनीति विज्ञान है, आज रात में 8 बजे इस ऑप्शनल की भी आप डेमो कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। और अगर आप करोल बाग सेंटर जाना चाहें तो ये एड्रेस है करोल बाग सेंटर का, 18/4 3rd फ्लोर, अपोजिट अग्रवाल स्वीट, नियर गोल चक्कर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग। आप यहाँ पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो चलिए, और मेंस के बैचेस के लिए बता दूं कि जैसे कई बच्चे कह रहे थे, तो वहां पर आसान किस्तों में 14,000 रुपए की 4 आसान किस्त पे आप ये जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की चारों पेपर की कवरेज है। चलें, और सेमिनार में अगर टॉपर्स के साथ आप मिलना चाहते हैं, सो 3 जुलाई को ग्रैंड सेमिनार है, इस पर पूरा फोकस करिए और इस पर जो है वो काम करिए, ठीक है। चलिए, मुलाकात करेंगे हम और आप, मिलेंगे 3 तारीख को दिल्ली में, और इसके लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि बहुत बेसिक से ये 7 क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ का हिस्सा है। कई आईएएस टॉपर ने कहा कि मैंने इसी के दम पे अपनी पढ़ाई की, बुक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट एस्से लाइक सक्सेसफुल पीपल।
तो जो सक्सेस होते हैं, सक्सेसफुल पीपल, मैंने आपको बताया था 3 चीजों के बारे में, फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। 3 चीजें, सक्सेस मंत्रा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर मैं बिगिनर हूं और आईएएस में मैं जाना चाहता हूं, तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज कहने जा रहा हूं, 3 चीजों पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल का टारगेट मैंने दिया, लिख लीजिए इसको रोज याद करिए। ऑप्शनल 300+ मार्क्स, जो भी ऑप्शन लें 300+ मार्क्स। कैसे होगा, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि टीचर के साथ आपका कम्युनिकेशन इजी होना चाहिए, टीचर की बात समझ में आनी चाहिए, टीचर के नोट्स अपडेट होने चाहिए, करंट के साथ वो जुड़ा होना चाहिए। 4 स्टेप में ऑप्शनल की तैयारी होती है, यानी आप जब भी तैयारी शुरू करें आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप चारों स्टेप फॉलो करें। पहला, आप सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट टीचर के साथ पूरा करें। दूसरा, आप उसको सिलेबस को रीराइट रिवाइज आप करें और वहां पर उसकी मास्टरी हासिल करें। थर्ड, स्टार्ट आंसर राइटिंग पॉइंट टू पॉइंट। आप जो है पॉइंट टू पॉइंट आंसर राइटिंग करें तो वहां पर आपको आंसर राइटिंग बहुत काम आने वाली है। और चौथा, आपको क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट सिलेबस के पॉइंट के 4 डायमेंशन क्रिएट करके, 5 डायमेंशन क्रिएट करके, यानी अगर 100 टॉपिक हैं तो उसको 500 क्वेश्चन बनाकर उन पर आंसर राइटिंग करना और करंट के साथ उसको जोड़ना, करंट के एग्जांपल्स लेना। अगर आप ये 4 पॉइंट कर पाते हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत 300+ मार्क्स लाने से रोक नहीं सकती। पहला, अगर आप 300+ मार्क्स टच कर जाते हैं, फाइनल लिस्ट में आपके आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, मैंने आपको बताया था सक्सेस का एस्से, निबंध। अगर निबंध बहुत आसान होता है, 2 ही आपको निबंध लिखने होते हैं, 125 मार्क्स का एक निबंध होता है, लेकिन इसमें जो यूपीएससी ने नॉर्म्स दिए हैं, अगर आप उसको पूरा करते हैं, जो उन्होंने शर्तें रखी कि फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्रोनोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, अगर आप उस हिसाब से लिखते हो और आप 135+ मार्क्स लेके चले जाते हैं, दुनिया आपके लिए आसान है। और एथिक्स, ये 3 चीजें जो हैं, एथिक्स दैट इज 110+। बस आपकी रैंक फाइनल लिस्ट में, आपका स्वागत है, लवासना का दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है, राइट। बहुत जो है इन तीनों चीजों को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखो। इसके मैंने कहा था 4 डायमेंशन, 2 ऐसे लिखने होंगे, लेकिन 135+ मार्क्स आपने जैसे हिट किया, 140 पहुंचे, 45 पहुंचे, 148 पहुंचे, टॉपर्स के मार्क्स ऐसे चल रहे हैं। और अगर आपने ये 3 कर लिया, बहुत इजी कर दिया है मैंने। अब उसी को सिखाने जा रहा हूं कि एस्से कैसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैसे करते हैं। जानना चाहते हैं? चलिए शुरू करूं मैं, तब हम आगे 20 प्रिंसिपल जब हम शुरू करेंगे तो 20 सिद्धांत में हमें इनका बहुत ज्यादा उपयोग करने की जरूरत रहेगी। लेट्स स्टार्ट। बहुत फोकस करके प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा मैं, अगले 3 दिन पसीने तुम्हारे निकल आएंगे, मेरे साथ ये ध्यान रखना। अभी तो सिर्फ 30 एडिटोरियल कराया, अभी तो पूरी बुक कराने जा रहा हूं तुमसे, टेंशन ना लो। रेडी, तैयार, चलो शुरू करते हैं। अब मैंने जो यहां आपको बताया कि आपको ये 7 स्टेप फॉलो करने, और मैंने आपको क्या किया, एडिटोरियल पे इसको क्रैक करना सिखाया। अब इसको मैं यूपीएससी के हिसाब से स्ट्रक्चर कर देता हूं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और गहन कर लेते हैं, और एक एस्से जो होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। एस्से लिखने से पहले स्ट्रक्चर किया जाता है, और मैंने आपको बताया था कि मेरी आंसर राइटिंग क्लास में कोई भी स्ट्रक्चर, यानी कि जो ये प्रसंग, व्याख्या, उपसंहार, कोई नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा जब तक कि मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। अगर मेरे साथ आंसर राइटिंग की मास्टरी करनी है तो आपको पता है जीएस में मार्क्स आंसर राइटिंग से मिलेंगे, ऑप्शनल मार्क्स आंसर जो है आंसर राइटिंग से मिलेंगे, एस्से भी आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लिखने की दक्षता है, सोचने की दक्षता है, और तेजी से लिखने की दक्षता है, आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती यूपीएससी में जाने से। अब सवाल है उसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि दुनिया के बेस्ट मेथड्स, जैसे बीजिंग यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, तमाम तरह की यूनिवर्सिटी में वो बेसिकली कैसे जो है वो स्ट्रक्चर एस्से लिखना सिखाते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन का मैं एलेबोरेशन करने जा रहा हूं आपके लिए। अब ध्यान से उसको लिखते जाओ। जब भी कोई चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपका दिमाग क्वेश्चन कैसे पूछता है, स्ट्रक्चर, थिंकिंग हम कैसे करते हैं। दिमाग एक कुआं है, और उस कुएं से मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है, यानी पानी जैसे निकालते हैं तो इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो इंफॉर्मेशन यानी पानी निकालने के लिए मुझे बाल्टी, रस्सी, हुक की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसकी मदद से पानी निकालूंगा। सेम ऐसे ही हमारे दिमाग में बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है। हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें जानते हैं, हम अपने आसपास चीजों का एनालाइज करते हैं, हम बोलते हैं, बात करते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट पे होते हैं, हमारे पास होती है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जब प्रेशर पड़ता है या लिमिटेड टाइम में हमें कोई चीज लिखनी होती है तो इस इंफॉर्मेशन को बाहर कैसे निकाला जाता है। मैं आपको आज वही चीज सिखाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से, पूरे फोकस के साथ। और इसका चार्ट बनाकर आप जहां पढ़ते हैं उसको लिखेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस, इसमें कम से कम 6 महीना लगेगा, तब जाकर आप इस पद्धति के मास्टर हो जाओगे। लेकिन जिस समय मास्टर हो गए, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अपने आप तुम्हारे नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे।
बुक पढ़ोगे, फास्टर तरीके से पढ़ोगे और इंफॉर्मेशन निकालना सीख जाओगे। नोट्स आपके अलग तरह से बनेंगे, आंसर अलग